तो चलिए आज चलते हैं महाभारत के उस एक पल में। एक ऐसा लम्हा जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसा दिन जहां एक तरफ तो किस्मतें लिखी जा रही थी और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े महायुद्ध के बीज बोए जा रहे थे। इसे महाभारत का सबसे प्रसिद्ध और कह सकते हैं ग्लैमरस एपिसोड माना जाता है। और हो भी क्यों ना, ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां कृष्ण पहली बार आप कह सकते हैं कि सेंटर स्टेज पर आते हैं और यहीं पर एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। अब देखिए, स्वयंवर का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि कोई राजकुमारी अपनी पसंद का वर चुन ले। ना, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये एक तरह का इम्तिहान था। जीतने के लिए सिर्फ दिल जीतना काफी नहीं था, बल्कि अपना हुनर भी दिखाना पड़ता था। दुल्हन का परिवार एक ऐसी मुश्किल शर्त रखता था जिसे जो पार कर ले वही असली विजेता माना जाता था। तो जरा सोचिए, पांचाल की राजधानी में एक बहुत बड़ा भव्य मंडप सजा हुआ है। चारों तरफ देश विदेश के बड़े बड़े राजा, राजकुमार, योद्धा सब इकट्ठा हुए हैं और इन सब की निगाहें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी हैं, राजकुमारी द्रौपदी। और राजा द्रुपद ने जो शर्त रखी थी ना, वो कोई बच्चों का खेल नहीं थी। सच कहूं तो वो लगभग नामुमकिन थी। इसके 4 हिस्से थे। पहला, आपको वो भारी भरकम किंदुर धनुष उठाना था। फिर दूसरा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तीसरा, नीचे रखे उबलते तेल के कड़ाह में मछली का अक्स देखना था। और फिर आखिरी और सबसे मुश्किल काम, उसी अक्स को देखकर ऊपर घूम रही असली मछली की आंख में निशाना लगाना था। मतलब ये सिर्फ तीरंदाजी का टेस्ट नहीं था, ये तो असंभव को मुमकिन करने की चुनौती थी। लेकिन ठहरिए, इस पूरी शाही भीड़ के बीच ब्राह्मणों के वेश में कहानी के असली हीरो भी बैठे थे, 5 पांडव भाई। और कमाल की बात यह है कि उन्हें पहचानने वाली एक जोड़ी आंखें भी वहीं थीं। जी हाँ, दूर बैठे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया था। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका सबको इंतजार था। बड़े बड़े महारथी जिनका नाम सुन के दुनिया कांपती थी, एक एक करके आगे आए। लेकिन नतीजा, सब के सब बुरी तरह फेल हुए। ये नजारा था बड़े बड़े राजाओं के अहंकार के टूटने का। हालत तो ये थी कि जरासंध जैसा योद्धा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। शिशुपाल ने कोशिश की तो धनुष की डोली सीधा उसके मुंह पर जा लगी। और दुर्योधन, अरे वो तो अपना बैलेंस ही खो बैठा और सबके सामने गिर पड़ा, जिसे देखकर द्रौपदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मतलब ये महान योद्धा चुनौती के पास तक नहीं भटक पाए और पूरी सभा के सामने ये जो बेइज्जती हो रही थी ना, ये बर्दाश्त के बाहर थी। और फिर अचानक पूरे माहौल में एक बदलाव आया। सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि अब मैदान में उतरा था वो योद्धा जिसके चेहरे पर जबरदस्त आत्मविश्वास था, कर्ण। और देखिए, जिस धनुष को कोई राजा हिला तक नहीं पाया था, कर्ण ने उसे उठाया और पलक झपकते ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। एक पल के लिए तो सबको लगा बस विजेता मिल गया। लेकिन इससे पहले कि कर्ण तीर चलाता, द्रौपदी की आवाज गूंजी, रुकिए, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सूतपुत्र यानी एक सारथी का बेटा, जिसे उस समाज में नीची जाति का समझा जाता था। तो ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये भरी सभा में किया गया एक बहुत गहरा अपमान था। सोचिए कर्ण पर क्या बीती होगी। उसने बस एक सवाल पूछा, क्या मेरा हुनर मेरे जन्म से छोटा है? और ये कहकर उसने वो धनुष वहीं फेंका और चुपचाप वहां से चला गया। ये एक योद्धा का अपमान था जो शायद उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था। अब कर्ण के जाने के बाद तो पूरे मंडप में एक अजीब सी निराशा फैल गई। राजा द्रुपद की चिंता तो देखने लायक थी। उन्हें डर सताने लगा था कि क्या उनकी बेटी अविवाहित ही रह जाएगी। और इसी निराशा में राजा द्रुपद बोल पड़े, क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई है? उनकी ये आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी और शायद यही वो पल था जिसने एक ऐसे हीरो के लिए मंच तैयार किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और तभी ब्राह्मणों के भीड़ में से एक युवक उठकर खड़ा हुआ, अर्जुन। जैसे ही उसने आगे आकर धनुष उठाने की इजाजत मांगी, वहां बैठे सारे राजा महाराजा मजाक उड़ाकर हंसने लगे। अरे, जहां इतने बड़े बड़े क्षत्रिय हार मान गए, वहां ये साधारण सा ब्राह्मण क्या कर लेगा? लेकिन अर्जुन ने किसी की हंसी की कोई परवाह नहीं की।
वो सीधा धनुष के पास गए, उसे प्रणाम किया, आंखें बंद की, और उस एक पल में उनके लिए आसपास का सारा शोरगुल खत्म हो गया। उनकी दुनिया में अब सिर्फ एक ही चीज थी, उनका लक्ष्य। और फिर एक जोरदार टंकार की आवाज आई, धनुष की डोरी खींची और बाण हवा को चीरता हुआ निकल गया। सब कुछ बस एक पल में हो गया। निशाना एकदम सटीक, तीर सीधा मछली की आंख में जाकर लगा। मछली घूमती हुई नीचे आ गिरी और पूरा का पूरा मंडप तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये जीत उन हारे हुए राजाओं को हजम नहीं हुई। एक साधारण ब्राह्मण से हार जाना, ये तो सरासर अपमान था। यह अन्याय है, यह अधर्म है, ऐसा चिल्लाते हुए वो सब मिलकर अर्जुन पर टूट पड़े। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि अर्जुन अकेला नहीं था। तभी सामने आए महाबली भीम। और भीम ने क्या किया? उन्होंने पास का एक पूरा पेड़ ही जड़ से उखाड़ लिया और उसे ही अपना हथियार बना लिया। वो अकेले ही उन सब राजाओं पर भारी पड़ गए और इसी अफरा तफरी में पांडव द्रौपदी को लेकर वहां से सुरक्षित निकल गए। तो स्वयंवर के उस हंगामे से दूर कहानी अब पहुंचती है एक शांत सी कुम्हार की झोपड़ी में। यहाँ पांडवों की मां कुंती अपने बेटों का इंतजार कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था। और यहीं पर वो गलती हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पांडवों ने बाहर से ही आवाज लगाई, माँ देखो हम आज भिक्षा में क्या लाए हैं। और अंदर से कुंती ने बिना देखे बिना सोचे बस कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। वो शब्द जो अब वापस नहीं लिए जा सकते थे। और जब कुंती ने पलटकर देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने कोई भिक्षा नहीं बल्कि एक दुल्हन खड़ी थी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वो सन्न रह गईं। मेरा वचन तो पत्थर की लकीर है, अब क्या होगा? तो हुआ ये कि एक जीत जो असल में सिर्फ एक भाई की थी, वो अब माँ के एक अटूट वचन की वजह से पांचों भाइयों की हो गई। और यही वो पल था जिसने एक साझा विवाह की नींव रखी। और आगे चलकर यही घटना एक बहुत बड़े विनाशकारी अपमान की जड़ बनी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक जीत, एक गलती और अब एक दुल्हन 5 पतियों की कैसे होगी? इसी एक सवाल ने महाभारत की कहानी को उस दिशा में मोड़ दिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।